औरत मार्च पाकिस्तान में बहुत लेट शुरू हुआ है। ये पहले शुरू होना चाहिए था। फेमिनिज़म किसी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नहीं है और यहाँ पाकिस्तान में ही नहीं दुनिया के अंदर भी इस वर्ड के साथ इश्यूज़ हैं। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि इस वर्ड को बैन कर देना चाहिए। फेमिनिज़म का जो नज़रिया है ये वेस्टर्न नहीं है। नंगे कपड़े पहन के वो घूमेंगी बाहर, और या इसका मतलब ये लिया जाता है कि वो अपनी मर्ज़ी से रिलेशनशिप बनाएंगी और वो बेहयाई में जाएंगी और इससे जनाब हमारी जो फहाशी वो प्रमोट होगी और ये सारी चीज़ें। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है। लड़कियों के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए कि उनकी मर्ज़ी के बगैर कोई उनको टच ना करे, कोई उनको घूरे ना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक पॉडकास्ट एंड आई एम योर होस्ट चवेरिया अजबल। मैं फेमिनिस्ट क्यों हूँ, ये मैं नहीं कह रही, बल्कि ये वो एक जुमला है जो आजकल मौजूए बहस बना हुआ है। और क्यों बना है वो इसलिए कि हमारे साथ जो आज के गेस्ट मौजूद हैं उन्होंने एक किताब लिखी है, मैं फेमिनिस्ट क्यों हूँ। और मज़े की बात ये है कि ये कोई फ़ीमेल नहीं, ये मेल हैं जिन्होंने अपने ही, जब मैं इनसे बात कर रही थी ऑफ द कैमरा तो मैं इनसे पूछ रही थी कि आपने अपनी ही कम्युनिटी के एक तरह से अगेंस्ट किस तरह से एक फेमिनिज़म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, किस तरह से आपने एक किताब लिखी और इसमें ऐसा आपने क्या क्या ऐड किया है जो शायद हमारी सोसाइटी सुनना चाहती है, या बहुत से हमारे सोसाइटी की जो सेक्टर्स हैं वो सुनना नहीं चाहते या उसको एक्सेप्ट नहीं करते। फेमिनिज़म बेसिकली होता क्या है, इसको इतना क्रिटिसिज्म क्यों मिलता है, क्यों लोग फेमिनिस्ट कहलवाना खुद को पसंद नहीं करते। फेमिनिज़म को वल्गैरिटी के साथ जोड़ा जाता है, क्या वाकई ये वल्गैरिटी है? क्या इक्वल राइट्स होना वल्गैरिटी के मुतरादिफ होता है, या फिर हर इंसान को उसके जो हकूक़ हैं वो मिलने चाहिए? इस सब के हवाले से आज बात करने वाले हैं जनाब एहसन बोदला साहब से, जिन्होंने एक बुक लिखी है मैं फेमिनिस्ट क्यों हूँ। ये बुक भी अभी मेरे पास मौजूद है और इसके हवाले से भी इनसे डिस्कशन करेंगे। और मे बी ये भी हो सकता है कि इस पॉडकास्ट के बाद मैं और आप हम सब फेमिनिस्ट कहलवाना पसंद करने लग जाएं। तो चलिए आपको इनसे मिलवाते हैं। सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। जी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी थैंक यू सो मच। बताइएगा कि आप फेमिनिस्ट क्यों हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि आपने अभी अपने इंट्रो में बात की कि फेमिनिज़म जो है इसके बारे में यहाँ पे कोई भी कहलवाना पसंद नहीं करता। तो इसकी वजह जो है वो क्या है? तो मैं ये कहूँगा कि ये इसलिए है कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस यहाँ पे पाई जाती हैं और इसको गाली समझा जाता है। एग्जैक्टली। और ये गाली एक्चुअली है नहीं। फेमिनिज़म की जो बेसिक अगर आप तारीफ़ जो उसके अंदर जाके देखें तो इसका मतलब ये है कि ये ख़वातीन और मर्दों की बराबरी की बात करता है। ओके। हर तरह की बराबरी की बात करता है कि ज़िंदगी के हर शोबे में जैसे मर्दों को जो भी हकूक़ और मराहत हासिल हैं वैसे ही ख़वातीन को भी हासिल होनी चाहिए। ओके। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको मिसकंसीव करते हैं। वो ये समझते हैं कि शायद जो फेमिनिज़म है ये मर्दों के ख़िलाफ़ है कोई, और या ये समझते हैं कि ये ऐसे लोग ये चाहते हैं इसके मानने वाले कि औरतों की हुक्मरानी हो जाए यहाँ पे। तो ऐसा भी हरगिज़ नहीं है। तो फेमिनिज़म जो है वो क्योंकि यहाँ पे मिसकंसेप्शन इसके बारे में पाई जाती हैं, इस वजह से लोग इसको ओन भी नहीं करते। और मेरा ये कहने का जो पर्पस है कि मैं फेमिनिस्ट क्यों हूँ, ये इसकी एक बुनियादी वजह है कि मैं इसको ओन करना चाह रहा हूँ। ओके। मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर बात बहुत कम होती है और इस पे बात होनी चाहिए। और दूसरा ये कि आपने कहा कि अपनी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ आपने ये एक काम कर दिया है। तो अगेन मैं यही कहूँगा कि फेमिनिज़म किसी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नहीं है, ना ये मर्दों के ख़िलाफ़ है। बट कॉमन परसेप्शन, बेसिकली आई वाज टॉकिंग अबाउट द कॉमन परसेप्शन हाँ, ऑफ दिस सोसाइटी, कि वो कहा जाता है कि फेमिनिज्म का एक लफ्ज़ ही पसंद नहीं किया जा रहा होता। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कम्युनिटी, उस कम्युनिटी में मेल और फीमेल दोनों आते हैं, कि बहुत सी फीमेल्स भी इस वर्ड को पसंद नहीं कर रही होती। हाँ, उसकी वजह ये है कि इसके साथ बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो अटैच हो गई हैं। और यहाँ पाकिस्तान में ही नहीं दुनिया के अंदर भी इस वर्ड के साथ जो है ना वो थोड़े से इश्यूज़ हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि 2015 के अंदर जो टाइम मैगज़ीन है उसमें एक पोल हुआ था जिसमें ये बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि इस वर्ड को बैन कर देना चाहिए। फेमिनिज्म का वर्ड बैन कर दें। यस, और वेस्ट के अंदर भी इसके एक ऑपोजिट एंटी फेमिनिज़म की पूरी एक तहरीक है, जो कि जब से फेमिनिज़म की जो वेव्स हैं वो चल रही हैं, एंटी फेमिनिज़म भी चल रही हैं। क्योंकि जहाँ एक चीज़ चल रही होती है उसका नेगेटिव और एग्जैक्टली हमेशा से तो ही साथ होता है। हमारे यहाँ ये इस चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए हमें नज़र आती है कि हमारी एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है
और फिर हम एक ट्रेडिशनल जो हमारा जो इस सोसाइटी का सेटअप है, तो उसके अंदर क्या होता है कि फिर लोग जो है ना वो जो भी चीज़ वेस्ट से आ जाए ना उसको वैसे ही एक बहुत डेवलप कर ही लेते हैं। एक जिसको कहते हैं कि अच्छे नज़र से नहीं देखते। हाँ, वो ये समझते हैं कि ये वहाँ से आई है, इसका कोई पर्पस होगा, ये हमारे लोगों को बेहया करना हाँ, चाह रहे फंडिंग हैं। होगी या कुछ इस तरह हाँ, से। तो ये हमारी वैल्यूज़ के अगेंस्ट है, तो हुँ। ये सारी चीज़ें हैं। सिर्फ़ एक छोटी-सी क्लास होती है जो किस चीज़ को डेवलप कर रही होती है, जो चीज़ बाहर से आती है, और बाकी जो मेजॉरिटी है वो यही उनका कॉन्सेप्ट होता है कि ये चीज़ जो है ठीक नहीं है। हाँ, ये ठीक नहीं है हुँ, और उसमें ये भी है कि जो जैसे अभी इसके बारे में ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि ये वेस्ट का कोई जो है ना वहाँ से ये चीज़ आई है। अच्छा, वैसे वेस्ट से नहीं, क्योंकि 4 वेव्स ऑफ फेमिनिज़्म जब हम भी पढ़ते हैं तो हमें यही पता चलता है कि बहुत अरसा पहले से जब वुमेन को वोटिंग का भी राइट नहीं था, तो एग्ज़ैक्टली, फर्स्ट वेव वहाँ से शुरू हुई थी फेमिनिज़्म एग्ज़ैक्टली। की। उन्होंने कहा था हमें उससे वोटिंग का राइट मिले। उससे भी पहले अगर आप जाएँ तो जितनी भी दुनिया की सिविलाइज़ेशंस हैं, इवन ग्रीक सिविलाइज़ेशन आप देखें, उसके अलावा अगर आप हिंदू सिविलाइज़ेशन की बात करें, फिर इस्लाम की बात करें या रिलीजन्स की बात करें, तो सब के अंदर आपको वुमेन राइट्स के हवाले से बातें मिलती हैं। एग्ज़ैक्टली। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई वेस्ट ने ही कोई नया एक नज़रिया दे दिया। बल्कि इस हवाले से जो इंडियन एक फेमिनिस्ट थी बड़ी फेमस, कमला भासन, वो इस चीज़ को बड़ा जो है ना करती थी काउंटर। वो भी ये कहती थी कि फेमिनिज़म का जो नज़रिया है ये वेस्टर्न नहीं है। ओके। ये इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, इवन इजिप्शियन के अंदर भी ये चीज़ें मिलती हैं, इजिप्शियन सिविलाइजेशन। तो इसलिए ये भी एक मिसकंसेप्शन है, तो इसको सिर्फ वेस्ट के साथ जोड़ना भी ठीक नहीं है। ओके, यानी कि जो बड़ी-बड़ी जो हमारे सामने चीज़ें आती हैं, जैसे वेव्स की बात आती है, तो हम यही देख रहे हैं कि वो वेस्ट से आई है। लेकिन अगर हम ओवरऑल चीज़ों को देखें, रिलीजन्स को देखें, इवन हमारे रिलीजन को देखें, उसमें भी ख़वातीन के हकूक़ पे बड़ा ज़ोर दिया गया जी, है। जी, बहुत ज़्यादा। हुँ, और ये चूँकि ज़ाहिर है अब ये जो वेव्स हैं, इनका चूँकि वेस्ट से आगाज़ हुआ, फर्स्ट वेव का आगाज़ हुआ, उसके बाद सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, तो उसमें ये है कि उनकी एक जो पूरी स्ट्रगल है ख़वातीन के हवाले से, तो वो चूँकि वहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर इसके ऊपर बाकायदा तौर पे जो जिसको एक कह लें कि एक पैराडाइम का जो एक दर्जा दिया गया है, वो वेस्ट में दिया गया है, तो इस वजह से फिर शायद ये समझ लिया जाता है कि ये वेस्टर्न कि कॉन्सेप्ट वहाँ है। का कोई कॉन्सेप्ट है। आपकी हाँ किताब जी। के बारे में बात करते हैं। बुक ये बुक, इसका टाइटल, इसमें जो भी आपने लिखा, ये आइडिया आपको कहाँ से आया? क्या आप शुरू से इन आइडियाज़ के मालिक थे, या आपने सराउंडिंग्स में कुछ इस तरह की चीज़ें देखी, या आप किसी से इंस्पायर हुए? किस तरह से मतलब आपने इसको इसको कैसे आपने सोचा? अच्छा, इसमें ये है कि मैं बिल्कुल भी शुरू में ऐसा नहीं था। मैं भी बिल्कुल जैसे हमारी सोसाइटी है, एक ट्रेडिशनल एक रिलीजियस फैमिली में मैं पैदा हुआ और वहाँ पे भी मैंने ये तो ज़रूर देखा कि जो ख़वातीन हैं उनको बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है। लेकिन ये भी था उसके साथ कि बहुत सारी चीज़ें वो डिफरेंट भी थीं, वो वैसी ही थीं जैसे हमारी सोसाइटी में पाई जाती हैं। तो उसको देख के ही मैं थोड़ा बड़ा हुआ और मेरा बचपन जो है वो इस तरह से ही गुज़रा। और फिर मैं उसके बाद लेकिन ये है कि जैसे-जैसे लाइफ़ आगे गुज़रती गई, तो उसमें फिर मैंने चीज़ों को थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट किया। जैसे मैं अगर आपको इसकी एग्ज़ाम्पल दूँ कि जब मैं कॉलेज लाइफ़ में था, तो मेरी फ़ीमेल कज़न्स के साथ मुझे रहने का इत्तेफ़ाक हुआ। तो वो सारी मुझसे ऐज में काफ़ी बड़ी थीं। तो उन्होंने कहीं पे भी जाना होता था ना, तो मैं छोटा होता था, उसके बावजूद वो मुझे साथ लेके साथ लेके जाती थीं। जाते। हुँ, क्योंकि उनको जो है ना एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फ़ील होती थी कि हुँ, चाहे छोटा ही है लेकिन लड़का तो मेल है। है, या लेकिन लड़का तो है। हुँ, तो ये सारी चीज़ें जब मैंने थोड़ी-सी वहाँ पे ऑब्ज़र्व की, ज़ाहिर है तब तक भी मुझे नहीं पता था कि ये फ़ेमिनिज़्म होता है या हुँ, ये इश्यूज़ क्या हैं। तब हुँ, भी मैं यही समझता रहा कि अच्छा ये चीज़ें ऐसी होती हैं हुँ। हमारे यहाँ। हाँ, होता ही ऐसे है। हाँ, होता ही ऐसे है, बस हुँ, ये ऐसे ही है, ठीक है, मतलब हुँ, यहाँ पे मतलब हिफ़ाज़त करनी पड़ती है ख़वातीन की। हुँ, तो फिर मैं जब यूनिवर्सिटी लाइफ़ में आया उस वहाँ पे थोड़ा और मैंने इस मज़ीद चीज़ों को पढ़ा, हुँ। तब थोड़ी और रियलाइज़ेशन हुई। फिर इसी तरह अपने जो इर्द-गिर्द मैंने ज़्यादा ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट किया चीज़ों को। तो करते-करते ना काफ़ी सारी चीज़ों पे मुझे फ़ील होना स्टार्ट हुआ कि यहाँ पे हमारे ये एक कोई प्रॉब्लम है। हुँ। अब प्रॉब्लम क्या थी इसका नहीं मुझे पता था तब अच्छा, तक भी। हाँ, तो आप उस फ़ील हवाले करते कि से प्रॉब्लम तो है।
प्रॉब्लम है। जैसे हुँ, मैं जॉब्स मैंने की तो उसमें मैं देखता था कि जो फीमेल कोलीग्स हैं हुँ, उनके साथ भी इस तरह का जो हमारे मेल कोलीग्स का बिहेवियर होता था या उनके बारे में जो उनकी ओपिनियन होती थी एग्ज़ैक्टली। समटाइम्स बड़ी अजीब सी होती थी और मुझे वो इवन अच्छी आज नहीं भी है। लगती थी। आज भी ऐसे ही है, हुँ, उनको अजीब वो कहा जाता है। हुँ, तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये चलते-चलते फिर हुँ, ये हुआ कि मैंने लिखना जब स्टार्ट किया तो उसमें मैंने शुरू में इस पे नहीं लिखा। ओके। हाँ, मैंने लिखा बहुत सारे दीगर जो इश्यूज़ हैं, हुँ, जैसे कि पॉलिटिक्स पे लिखा, करंट अफेयर्स पे लिखा, मैंने हुँ, स्पोर्ट्स पे काफ़ी लिखा, शोबिज़ हुँ, पे लिखा, हुँ, मूवी रिव्यूज़ लिखे, हुँ, तो ये सारी चीज़ें थी। बट उसमें फिर जब कुछ मैंने सोशल इश्यूज़ पे लिखना स्टार्ट किया ना, हुँ, तो ये वाले ये 2-3 मैंने इश्यूज़ पे वुमेन इश्यूज़ के थे, उस पे हुँ, लिखी कुछ चीज़ें। ओके, तो वो काफ़ी जिसको कहते हैं कि अपनी मैंने सोशल मीडिया पे भी शेयर की, तो लोगों ने उसके ऊपर काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। सही। जब मैंने वो लिखना स्टार्ट किया ना, तो बहुत सारी ख़वातीन ने मुझे अपनी स्टोरीज़ शेयर करना शुरू की हुँ, और उन्होंने बताया कि हमारे साथ ये होता है, हमारे साथ ऐसे होता है, वैसे होता है, तो आप हुँ, हमारी बात करें। हुँ, तो मैंने फिर वहाँ से ये आइडिया लिया कि हुँ, इसके ऊपर चूँकि बात नहीं होती हुँ, और हमारे यहाँ स्पेशली ख़वातीन भी बात नहीं करती हैं हुँ, और बहुत सारी इश्यूज़ मतलब रीज़न्स हैं जिसकी वजह हुँ, से वो बात नहीं कर पाती, हुँ। करना कल्चरल भी वैल्यूज़ चाहती की वजह हैं, से, कभी-कभी अब कल्चर घरों की वैल्यूज़ वजह से, हैं। इवन बच्चों की वजह से कुछ ख़वातीन अपने ससुराल के बारे में नहीं बोल रही होती। एग्ज़ैक्टली। बहुत सारे मसाइल हो तो जाते हैं। मैं फेमिनिस्ट फिर इसलिए भी हूँ हुँ, कि वो जो ख़वातीन जो हुँ, अपनी कहानियाँ नहीं बता सकती, जो उनके जिस्मों और रूहों के जो ज़ख्म हैं हुँ, वो दूसरों को नहीं दिखा सकती, तो मैं फेमिनिस्ट इसलिए हूँ कि मैं उनकी कहानियों को जो है वो बयान करूँ, मैं हुँ। उन पे बात आप करूँ, उनकी उन आवाज़ इश्यूज़ बन पे सकें बात इसीलिए करूँ, आपने अपने आप को मैं फेमिनिस्ट। उनकी आवाज़ बन हुँ। सकूँ। आसान लफ्ज़ों में अगर हम कहें कि फेमिनिज़्म क्या है, ताकि अगर जो मिसकंसेप्शंस हैं वो भी साइड पे हो जाएँ, या जो इसका मेन मीनिंग है उसको हम किस तरह से लेंगे? क्या होता है फेमिनिज़्म? देखें फेमिनिज़्म के बारे में तो ज़ाहिर है जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि ये बात करता है बराबरी की, ठीक है? इक्वालिटी की बात करता है ख़वातीन और मर्दों के दरमियान। जब एक सोसाइटी के अंदर इस तरह इनइक्वालिटी होती है किसी भी हवाले से, तो वो तरक्की नहीं कर सकती। और आजकल की जो दुनिया है उसमें वही कंट्रीज़ या कौमें आगे बढ़ रही हैं जहाँ पे मर्द और औरत दोनों मिल के साथ चल रही हैं ज़िंदगी के हर शोबे में। अगर हमारे यहाँ पे देखें तो हम अभी बहुत ही पीछे हैं इस हवाले से। तो जो फेमिनिज़्म जो है वो तो यही कहता है कि ख़वातीन को भी मर्दों के मुकाबले में अपॉर्चुनिटीज़ बराबर होनी बराबर चाहिए। मिलनी चाहिए। फेमिनिज़्म ये भी कहता है कि जो उनका इस्तेहसाल होता है डिफ़रेंट फ़ॉर्म्स के अंदर, जैसे उनको जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार वो ऑनर होती हैं, किलिंग, ऑनर किलिंग रेप और होती है, बहुत होता रेप होता है। ना अगर वो कर दें तो उसके ऊपर उनके चेहरों पे तेज़ाब फेंक दिया जाता है, इवन कि मार दिया जाता है। अभी ये साहिवाल के अंदर जो है ये 2 दिन पहले का इंसिडेंट है कि एक लड़की ने इनकार किया शादी से, तो लड़के ने उसको मार दिया सिर्फ़ इस वजह से। तो फेमिनिज़्म ये कहता है कि ये जो सारे जितने भी वुमेन के अगेंस्ट क्राइम्स हैं इस तरह के, ये नहीं होने इनको ख़त्म चाहिए, होना इनको चाहिए। ख़त्म होना आपने चाहिए। इक्वालिटी की बात की, बराबरी की, जी। कि मर्द और ख़ातून बराबर हैं, उनको बराबरी के राइट्स मिलने चाहिए। अब यहाँ पे डिबेट एक ये शुरू होती है कि इक्विटी की बात क्यों नहीं होती, इक्वालिटी की बात क्यों होती है? इक्विटी मीन्स जस्टिस, कि अगर मैं एक ख़ातून हूँ और मेरे मैं ऑब्वियसली मर्द हज़रात से बहुत डिफरेंट हूँ। मुझे मेरी तरह के जो राइट्स मिलने चाहिए वो मेरे पास होने चाहिए, लेकिन मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकती, क्योंकि मर्द और औरत कभी बराबर हो ही नहीं सकते। वो डिफरेंट जेंडर है, मैं डिफरेंट जेंडर हूँ। ये एक डिबेट बहुत चल रही होती है कि आप कैसे कह सकते हैं कि इक्वालिटी है, आप कैसे कह सकते हैं कि बराबरी है, कि जब दोनों जेंडर्स बराबर ही नहीं है। आप इसको कैसे निगेट करते अच्छा, ये जो इक्वालिटी की बात है ना, इसमें ये है कि जैसे अब फेमिनिज़्म जो है वो इक्वालिटी की बात करता है, लेकिन आपने इक्विटी की बात की कि एक्चुअली तो ये चीज़ होनी चाहिए, इक्विटी भी इम्पॉर्टेंट है। अब जो जेंडर के बारे में कहा जाता है कि नहीं इक्वल नहीं हो सकती, मैं इसको इस तरह से रिस्पॉन्ड करूँगा कि जो ट्रेडिशनल माइंडसेट है एक, या जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है ना, एक्चुअली वो है ही ये कि मर्द और औरत जो हैं वो बराबर नहीं हो सकते। ठीक है? वो ये कहता है कि दोनों की जो है डिफरेंट काफ़ी सारी उनके अंदर डिफरेंसेस हैं, और पैट्रियार्कल माइंडसेट में तो ये है कि मर्द जो है ना वो थोड़ा-सा उसको वो ज़्यादा किया डोमिनेंस जाता है। मिलती है। हाँ, हुँ, ठीक है? क्योंकि और औरत जो है वो थोड़ी कमतर
समझी जाती है। एग्जैक्टली। अब बहुत सारे जो लोग हैं या इसको वो जोड़ते हैं नेचर के साथ। वो ये कहते हैं कि चूँकि नेचर ने मर्द और औरत को डिफरेंट बनाया है मुख्तलिफ़ हवालों से, तो ये इक्वल नहीं हो सकते। इनके जो रोल्स हैं, जो जेंडर रोल्स हैं, वो वो डिफरेंट है। डिफरेंट हैं और इसलिए ये अलग अलग ही इनको उस तरह से उन रोल्स में परफॉर्म करना चाहिए। इसी तरह जो रिलीजियस माइंडसेट के लोग हैं, वो ये समझते हैं कि रिलीजन ने चूँकि दोनों को डिफरेंट बनाया है, ठीक है, रिलीजन की तरफ से दोनों के डिफरेंट रोल्स हैं, तो उनको वो रोल्स ही परफॉर्म करने चाहिए। लेकिन एक बड़ी फेमस जो है फेमिनिस्ट हैं सिमोन डी बूवा, उनकी एक बड़ी फेमस बुक थी द सेकंड सेक्स। उसके अंदर वो ये बताती हैं कि एक्चुअली ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना, कि जी नेचर ने मर्द और औरत को डिफरेंट बनाया है और या रिलीजन्स ये कहते हैं कि उनके डिफरेंट रोल्स हैं, ये ठीक नहीं है। ये ठीक इसलिए नहीं है कि उनके मुताबिक ये बहुत एक जो मुसलसल कंडीशनिंग की गई है कई जो सालों से मर्द और औरत की इस माहौल में, तो वो कंडीशनिंग की वजह से इनको ये लगता है कि जो मर्द का रोल है वो अलग है और औरत का रोल ये अलग है। अच्छा, अगर हम उनका मेल ये कहना ओके। है उनका ये कहना है कि एक्चुअली ये जो ओरिएंटेशन है ना दोनों की, मेल और फीमेल, ये बायोलॉजिकल से ज़्यादा ये एक सोशल एक कंस्ट्रक्ट है ओके। कि सोसाइटी जिस तरह से एक औरत को प्रेजेंट कर देती है मुसलसल, तो वो औरत जो है वो अपने आप को उसी रोल में फिट समझना शुरू हो जाती है तो असल में और ऐसा नहीं मर्द है। भी यही करते हैं। असल में ऐसा नहीं होता। अगर हम बायोलॉजिकली, वही जैसे आपने बात की, मैं इसी पॉइंट को करना चाहती कि बायोलॉजिकल और सोशल। बायोलॉजिकली अगर हम देखें तो हम यही पढ़ रहे होते हैं कि ख़वातीन जो हैं वो इमोशनली इतनी स्ट्रांग नहीं होती, वो वीक होती हैं, या शायद वो उस तरह से इतनी अच्छे से चीज़ों को डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाती। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये वो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं जो मैंने पढ़े हैं और मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। ये कहा जाता है, इवन बायोलॉजी पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि वो उनमें थोड़े से हार्मोनल फ्लक्चुएशंस हो रही होती हैं और वो इमोशनली स्टेबल नहीं होती, और बहुत सी तरह की बातें की जाती हैं। इवन जब मुझे तो ये बात बहुत मज़ाक़ खेस लगती है कि अब अगर किसी खातून को आपने कोई ख़ास पोजीशन देनी है, उसके बारे में भी सोचा जाता है कि नहीं यार, पता नहीं ये मेंटली उस तरह से ठीक होगी कि नहीं होगी, कि वो अ, ये शायद ये उस तरह से फिट नहीं है। तो इस यही नैरेटिव्स हमारे सामने आते हैं। आपके कहने का ये मतलब है कि जो बायोलॉजिकल है उसका हमारी रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। जी, हुँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इसका अगेन जो कंस्ट्रक्ट है ना, हुँ, सोशल कंस्ट्रक्ट, हुँ, ये उसकी वजह से होता है हुँ, और मुसलसल ये बात कर कर के कि ख़वातीन जो हैं वो जज्बाती होती हैं, ख़वातीन जो हैं उनके अंदर डिसीजन मेकिंग की उस तरह की सलाहियत नहीं होती। हुँ, ये कर 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 के ना वो हुँ। उनको लगता बना दिया जाता है बना ऐसा? दिया जाता है कि ऐसे हुँ, ही है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। अगर आप दुनिया में भी देखें हुँ, तो मतलब दुनिया हुँ, के अब हर शोबे में ख़वातीन बहुत अच्छे काम कर रही हैं, हुँ, स्टेट्स चला रही हुँ। हैं। हमारी अपनी एग्ज़ाम्पल ले लें, बेनज़ीर भुट्टो हमारी प्राइम एग्ज़ैक्टली। मिनिस्टर थीं, अभी मरियम नवाज़ हैं। तो अगर तो ये बात हो कि डिसीजन मेकिंग जो है वो अच्छी नहीं कर सकती, बल्कि मुझे तो ये लगता है कि ख़वातीन की डिसीजन मेकिंग ज़्यादा अच्छी होती है। मेरा ख़्याल है ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा होता है, कि हर हाँ, बंदे के इंटेलिजेंस लेवल के ऊपर भी ये चीज़ बेस्ड है कि वो एग्ज़ैक्टली। किस तरह का डिसीजन ले हाँ, सकता है। लेकिन इसको सिर्फ़ इसके साथ अटैच करना मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है। अच्छा, जो फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट है, आपकी बातों से मैंने अंदाज़ा किया कि इसको हम बायोलॉजी से ना ही जोड़ें, इसको हम उन चीज़ों से जोड़ें जहाँ पे हम शायद हम जो मेल्स और फीमेल्स इकट्ठे काम कर रहे हैं, जैसे कि वर्क प्लेसेस हो जाती हैं, जैसे कि हमारी हुँ, गवर्नमेंट है, हमारी जो जितने भी ओहदे हैं उन पे बात करें, या ऐसी जगह जहाँ पर आपको बराबर के हकूक़ मिलने चाहिए और मिल सकते हैं। स्पेसिफिकली जैसे वर्क प्लेस की आपने बात की, वर्क प्लेस हरासमेंट आजकल बहुत कॉमन है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, बाहर के मुल्कों में भी बहुत कॉमन है। इवन जो ख़वातीन जाती हैं, कभी उनके बारे में ये कॉन्सेप्ट होता है कि बेचारी पैसे कमाने के लिए घर से बाहर निकली है, पता नहीं क्या मसाइल होंगे, इवन अपने पैशन से भी वो जा रही है, तो उसके बारे में ये सोचा जाता है, कमेंट्स पास किए जाते हैं और बहुत सी चीज़ें कही जाती हैं, जो शायद फिर जो ख़वातीन होते हैं उनमें एक तरह से एक्सट्रीमिज़म को डेवलप कर लेती हैं। मुझे लगता है कि जब एक सोसाइटी में यूनिटी से नहीं चल रही होती, तो वो जो जो भी जिसको हम कह देते हैं कि एक ऐसा जेंडर होता है या एक ऐसा तबका होता है जिसको दबाया जाता है, फिर वो एक्सट्रीम होके बाहर निकलता है।
बहुत से लोग कहते हैं कि ये और जो औरत मार्च है ये भी एक्सट्रीमिज़म की एक एग्जांपल है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखें, मैं तो इसको उसकी एग्ज़ाम्पल नहीं समझता कि ये एक्सट्रीमिज़म है। मुझे ये लगता है कि औरत मार्च पाकिस्तान में बहुत लेट शुरू हुआ है। मुझे तो लगता है ये पहले शुरू होना चाहिए था। और इसके ऊपर क्योंकि ये जितनी ये इश्यूज़ जितने ये सीरियस हैं, तो उस पे पहले बात होनी चाहिए थी। तो ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान में इस पे बात नहीं होती रही है। डिफरेंट जो रजीम्स हैं उनके अंदर अगर आप हिस्ट्री देखें, तो जैसे ज़ियाउल हक के दौर में काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर काम हुआ है। ख़वातीन जो है वो वुमेन एक्शन फॉर्म जब उन्होंने बनाई तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर काम किया। इसी तरह उससे अगर पीछे चले जाएँ तो अफ़वाह जो बनाई गई थी, एक बेगम राना लियाकत अली ख़ान ने बनाई थी, तो वो तो होता आ रहा था। लेकिन औरत मार्च जो है ना, उसके आने से यहाँ पे जिस तरह का एक डिस्कोर्स स्टार्ट हुआ है, ये पहले नहीं होता था ऐसे। इतना पहले सुना भी नहीं था। इवन कुछ स्लोगन्स के बाद जो औरत मार्च है उसको इतनी हाइप मिलना शुरू हुई, लोग इसके बारे में बात करना शुरू हुए, सोसाइटी ने इसको उस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जो मेरे कहने का मतलब है कि वल्गैरिटी के साथ इसको जोड़ा गया कि कुछ तबके हैं ख़वातीन के जो शायद ख़वातीन के अंदर वो वाले इश्यूज़ को टारगेट नहीं कर रहे जिसको टारगेट करना चाहिए, बल्कि ये एक कह सकते हैं कि एक अभी तक डेवलप्ड एक कैंपेन नहीं है, प्रॉपर्ली डेवलप। अच्छा, मैं खुद भी ये मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, पता नहीं मुझे देना चाहिए नहीं, मैं खुद भी ये फ़ील करती हूँ कि औरत मार्च में आपको नहीं लगता कि एक एजेंडा पे काम होना चाहिए? अगर प्ले कार्ड्स हैं तो वो एक तरह के होनी चाहिए, एक कैंपेन होनी चाहिए, मैनेज्ड होना चाहिए, ताकि आगे सोसाइटी भी उसको उस तरह से एक्सेप्ट करे। अच्छा, इसमें ये है कि जो औरत मार्च है ना, जब ये हुँ, स्टार्ट हुआ था तो हुँ, चूँकि नया था, तो उन लोगों को भी इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि इसका किस तरह से रिस्पॉन्स आएगा। ओके। तो जैसे अभी आपने पहले अभी सवाल में भी कहा कि शायद इतना ज़्यादा उनके ऊपर, जब किसी भी के ऊपर आप इतना ज़्यादा जुल्म करते हैं तो फिर उसका जो रिएक्शन है वो इस तरह का होता है। हुँ, इसी तरह जो है ना, एक फेमिनिस्ट थे रॉबिन मॉर्गन। हुँ, हुँ, तो उन्होंने ये कहा था कि वैसे तो जो फेमिनिज़्म है ये मर्दों से नफ़रत का नाम नहीं है, नहीं है। लेकिन जिस तरह का इस्तेहसाल औरतों का हुआ है ना मुसलसल मर्दों की तरफ से, हुँ, हुँ, तो अगर कुछ औरतें मर्दों से नफ़रत करती भी हैं, तो उसमें कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है कि कोई वो अनोखी बात हो जाए। दुनिया का ये एक असूल है कि जब भी एक जो सेगमेंट है उसकी तरफ से किसी दूसरे सेगमेंट को, या एक क्लास की तरफ से दूसरी क्लास को हुँ, दबाया जाता है, तो जो ऑप्रेसर है उनके अगेंस्ट जो ऑप्रेस्ड हैं, हुँ, उनका एक नेचुरल एक रिएक्शन होता है ये एग्ज़ैक्टली, वाला। ये तो तो यहाँ नेचर है। पे नेचर है ना ये, हुँ, तो मैं भी मतलब इसलिए हालांकि फेमिनिज़म इसके अगेंस्ट है कि ये हुँ, मर्दों के ख़िलाफ़ नहीं है बिल्कुल हुँ, भी। लेकिन उसी तरह ये जो औरत मार्च के अंदर ये सारी इस तरह की चीज़ें जब हुँ, आईं, तो उसमें ये एक फैक्टर ज़रूर था। हुँ, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि हम जितने भी स्लोगन्स हैं उनको हुँ, जो कंट्रोवर्शी मतलब हो रहे हैं, उनको थोड़ा-सा हम जो है वो रिफ़ाइन करें। हुँ, और अभी भी इस दफ़ा मैं जब गया हूँ औरत मार्च जो अभी हुँ, फ़रवरी में हुआ था, तो उसमें भी कुछ उनके जो वॉलंटियर्स थे वो ऐसे देख रहे थे, जो इस तरह के स्लोगन्स हैं वो उनको लोगों को मना कर रहे थे, वो ओके। पोस्टर्स भी उनसे ले रहे थे। हुँ, तो चीज़ें ग्रेजुअली बेहतर हो रही हैं। हाँ, इसमें मैं आप से एग्री करता हूँ कि हुँ, इसको एक मोर ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए। हुँ, औरत मार्च जैसे अभी लाहौर, हुँ, इस्लामाबाद, कराची, हर सिटी के अपने-अपने अलग चैप्टर्स हैं, हुँ, तो इनको थोड़ा-सा इकट्ठे होके एक प्रॉपर अपना एक स्ट्रक्चर बनाना हुँ, चाहिए। और सिर्फ़ ये नहीं कि 8 मार्च को औरत मार्च करके तो उसके बाद जो है ना वो फिर बैठ कहीं जाएँ। नज़र ना आए। हुँ, तो उसमें ये होता क्या है कि जब ये करते हैं तो तब हुँ, भी सिर्फ़ वॉलंटियर्स को इकट्ठा करते हैं और हुँ, उनको लेके और वो स्टार्ट कर देते हैं। हुँ, जैसे फिर अगला साल आता है तो ये सिलसिला चल रहा है उनका। इसको एक अच्छे ऑर्गेनाइज़्ड वे में प्रॉपर इसकी चीज़ें होनी इसको चाहिए, मैनेज्ड होके मैनेज हो के करना फिर चाहिए। करना चाहिए। और लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहूँगा कि जो हो रहा है, इसको होने देना चाहिए। तो नहीं रोकना चाहिए। इसको रोकना नहीं चाहिए, ये चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता इसमें जो कुछ हैं वो मज़ीद बेहतर हो जाएँगी। और इसकी मैं इसको पॉज़िटिव इस वजह से भी लेता हूँ कि इसकी वजह से एक डिस्कोर्स स्टार्ट हुआ है, लोग बात करना शुरू हो गए हैं। अदरवाइज़ इस पे पहले बात ही नहीं होती थी। और लोगों के अंदर चाहे वो इसको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, चाहे वो इसको अपोज़ भी करते हैं, लेकिन चलें बात तो करते हैं ना, तो मैं इसको इसलिए पॉज़िटिव लेता हूँ। ओके, आप
आपका ये नैरेटिव है कि आप इसको उस तरह से पॉजिटिव लेते हैं। जो औरत मार्च का इमेज बन चुका है, मैं खुद एक खातून हूँ और मैं चाहूँगी कि हर खातून को वो राइट मिले जो वो डिज़र्व करती है। लेकिन जो औरत मार्च का एक इमेज बन चुका है, इवन स्टार्टिंग के स्लोगन्स की वजह से हमारे सोशल मीडिया पे, अब जैसे बता रहे हैं कि प्ले कार्ड्स उनसे लिए जा रहे थे, अब इस तरह की हमने कोई वीडियो नहीं देखी, हमने इस तरह का कुछ नहीं देखा। जो हम देखते हैं, जो एक आम इंसान देखता है, वो ये कि कहीं डांसेस हो रहे हैं और ख़वातीन चीख रही हैं कि हमें आज़ादी दी जाए, तुम भी आज़ादी दोगे, तुम भी दोगे, चीख पुकार, वायलेंस किस्म कुछ उस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो शायद हमारी सोसाइटी अभी उसको एक्सेप्ट करने की कंडीशन में नहीं है। तब एक नैरेटिव जन्म लेता है कि ये कौन सी ख़वातीन हैं जो असल ख़वातीन के इश्यूज़ को नहीं उठा रही, जो असल ख़वातीन के इश्यूज़ हैं उन पे बात नहीं की जा रही और यही सब कुछ किया जा रहा है। तो क्या नहीं चाहिए ऑर्गेनाइज़र्स को कि वो अपना पॉजिटिव मैसेज दिखाने की कोशिश करें कि वाक़ई पता चले कि अगर किसी पे एसिड अटैक हुआ है, उसको लाया जाए। अगर एक ख़ातून है किसी इस तरह के इलाके की, जैसे साउदर्न पंजाब की बात कर लें, आप इंटीरियर सिंध की बात कर लें, वहाँ पे ख़वातीन के साथ बहुत ज़ुल्म हो रहा है, उसको लेके आया जाए, वहाँ पे कोई कैंपेन शुरू की जाए कि शायद इसको हम इसका एक पॉजिटिव मैसेज दे पाएँ। अच्छा, वैसे तो ज़ाहिर है ये ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर अगर इस तरह की जो ख़वातीन हैं उनको लेके आया जाए। लेकिन मसला इसमें ये आता है कि इस तरह की जो ख़वातीन हैं वो सामने नहीं आती। वो अगेन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि उनके ऊपर बहुत सोसाइटल प्रेशर्स होते हैं और वो इस तरह से सामने आके अपना आइडेंटिटी वो नहीं करना चाहती। दूसरी बात ये है कि जो ख़वातीन, इसके ऊपर सबसे जो बड़ा क्रिटिसिज़म, जैसे आप भी कह रही हैं कि ख़वातीन के हकीकी मसाइल पे बात नहीं होती। ये मुझे भी बहुत सुनने को मिलता है कि औरत मार्च में जो ख़वातीन के हकीकी इश्यूज़ हैं वो नहीं डिस्कस होते। वो जो कुछ चंद चीज़ें हैं उन्हीं को लेकर वो लगे रहते हैं एग्ज़ैक्टली। और वहाँ पे आके जो है वो इस तरह से आज़ादी के नारे लगाती हैं और इस तरह की बातें करती हैं। तो बात ये है कि मैंने अपने जितने औरत मार्च अटेंड किए ना, 2018 से मैं अटेंड कर रहा हूँ। तो मैंने वहाँ पे जितने भी स्लोगन्स देखे हैं या जितने पोस्टर्स देखे हैं, मेजॉरिटी के अंदर ख़वातीन के ही इश्यूज़ डिस्कस हो रहे होते हैं ओके। और वो उन ख़वातीन के इश्यूज़ ही हैं जो कि सामने नहीं आ सकती लेकिन जो या वायरल जिनकी होते हैं वो बात और नहीं होते हो हैं। सकती। उसकी वजह ये है कि हमारे जो यहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर भी और मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी जो लोग वहाँ कवर करने जाते हैं, वो जाते ही इसी पर्पज़ से हैं कि हम जाके डिफेम करें और इनको जो है वो लोगों के सामने इनकी ये वाला फेस दिखाएं। जैसे मैं आपको एक इस औरत मार्च की एग्जांपल दूँ। हुँ। इस दफ़ा क्या हुआ कि मैं जब वहाँ पे था तो वहाँ पे कुछ उनकी और जो ऑर्गेनाइज़र्स थीं उसमें से सारी एज ख़वातीन थीं जो कि डिफरेंट फ़ील्ड्स में काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। वो वहाँ पे आई हुई थीं और उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे ना एक डांस थोड़ा-सा करना शुरू कर दिया। वहाँ पे एक गाना वो लगा इस तरह का। तो अब मैं सामने खड़ा था, वहाँ मेरे सामने उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। लेकिन जब मैं वापस आया तो मैंने एक मीडिया चैनल, हमारा बड़ा मीडिया चैनल है, मैं ओके। नाम उसका नहीं लूँगा, हुँ। तो उनका जो मैंने थंबनेल देखा, जो वीडियो के ऊपर उन्होंने लगाया हुआ था कि उम्र रसीदा ख़वातीन का फ़ोहश डांस, ठीक है। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही थी कि उस डांस के अंदर कौन-सी फ़ाहिशी थी, या औरत मार्च के नाम पे हुँ। उम्र रसीदा ख़वातीन का फ़ोहश डांस, मतलब इस तरह की टैगलाइन देने की क्या सोशल मीडिया ज़रूरत का भी थी? इसमें बहुत रोल है। तो और इसी तरह इससे पहले भी ऐसे हुआ है कि बहुत सारी जो वीडियोस हैं हुँ। उनको एडिट करके, प्ले कार्ड्स को एडिट करके, पिक्चर्स सीरियसली? को, यस, ओके। मैंने खुद देखा है, लोग वो चलाते हैं। मेरे अपने साथ ऐसे हुआ था कि हुँ। मेरा एक यूट्यूब चैनल की रिपोर्टर थी, उसने इंटरव्यू किया यहाँ लाहौर में ही, हुँ, हुँ, और मैंने उनको जो चीज़ें, मतलब उसके अंदर जवाब दिए सवालों के, हुँ। उसने उसमें अपनी मर्ज़ी के जाके चीज़ें ऐड करके और उसके जो है उसी तरह की चीज़ें वो चला दी जाके। मतलब आपका मीनिंग ही चेंज हो गया मेरा बात मीनिंग का। ही चेंज हो गया, मतलब ओके। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे यहाँ बहुत होती हैं। हुँ। और अगेन उसकी वजह यही है कि इसको वो समझते हैं कि ये कोई वेस्टर्न एजेंडा है। हुँ। वहाँ पे जो लोग आते हैं उनको कोई फंडिंग मिलती है और या वो फिर उसको जो चीज़ लेके चल वायरल होना रहे हैं। शुरू हो जाती है ना, कि जब अगर एक नेगेटिव परसेप्शन वायरल होना शुरू हुआ है, जो भी इंसान सोशल मीडिया यूज़ करता है ना, उसका पहले ज़हन में एक चीज़ होती है कि मैंने जो पोस्ट लगाई है, मैंने जो लिखा है ना, ये वायरल हो जाए किसी तरह।
तो हाँ। उसने एक जो माइंडसेट सोसाइटी का बना हुआ है उसने वही लिखना है, उसने वही पोस्ट करना है और फिर वही वायरल होगा और वैसा ही फिर इमेज जो है वो औरत मार्च का हर आम इंसान के सामने आएगा तो जो कि सोशल मीडिया इसलिए के थ्रू। अब नो डाउट इसके अंदर ज़ाहिर है इम्प्रूवमेंट तो हो सकती है, वो तो रूम होता है हर जगह पे, चीज़ों एग्जैक्टली। का बेहतर हो सकती हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर वो इसको कोई और भी अच्छे तरीके से भी कर लें तो लोग ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। इसका मैं आपको इस तरह से बताता हूँ कि अभी मैं पिछले दिनों एक अपनी इसी बुक के हवाले से एक डिस्कशन में था, तो वहाँ पे भी ये सवाल हुआ था कि अगर आप वर्ड्स चेंज कर लें, तो जैसे कि फेमिनिस्ट की जगह पे कोई और वर्ड रख लें। वहाँ पे एक लड़की थी, उसने कहा कि आप फेमिनिज़म की बजाय इसको वुमेन एम्पावरमेंट कर दें, तो उससे शायद एक अच्छा इम्पैक्ट आए, लोग इतने ज़्यादा इससे मसला उनको ना हो। तो मैंने उनको कहा था कि देखें, वुमेन एम्पावरमेंट जो है ना, वो एक एक उसका आप कह लें कि सेगमेंट है, और फेमिनिज़म तो पूरा एक स्कूल ऑफ थॉट है ना। अब आप उसको उससे रिप्लेस तो नहीं कर सकते। और चलें हम अगर वर्ड चेंज भी कर दें, जैसे कि वहाँ पे एक सजेशन है कि उर्दू का कोई वर्ड रख लें। मुझे भी कहा गया कि आप आपने फेमिनिस्ट का वर्ड यूज़ किया तो इस पे उर्दू का वर्ड कर लें। तो मैंने कहा उससे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना था। और मैं तो चाहता ही ये हूँ कि ये फेमिनिज़म या जो फेमिनिस्ट है, ये इतना ज़्यादा इसके ऊपर बात हो कि लोगों को पता चले इसके बारे में, और फिर वो इसको समझें, फिर वो उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें, खुद फिर से वो अपने सर्च आउट आप को करें। चेंज करें, जैसे मैंने कोशिश की है वैसे वो भी करें। तो इसलिए ये कोई इतना वो नहीं है कि आप भी अपनी अप्रोच इस तरह से चेंज कर लें। हाँ, ये है कि आपको थोड़ा-सा जो है ना टोन अपनी, उसको अगर आप कह लें कि मेंटेन करने की मेंटेन ज़रूरत है। करने की ज़रूरत है। या मैंने ये देखा है कि कुछ लोग जो इसको अगर करते हैं इसकी बात, तो वो ना रिलीजन को बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं, और हमारे जो आपको पता है लोग सेंसिटिव हैं रिलीजन के हवाले से। तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं रिलीजन को टारगेट नहीं करूं, बिला वजह, सिर्फ इस वजह से कि मैं फेमिनिज़म को अगर प्रमोट कर रहा हूं या मैं इसको सही समझता हूं, तो अब ये ज़रूरी हो गया है मेरे ऊपर कि मैंने रिलीजन को भी टारगेट इवन करना है। फेमिनिज्म को, ख़वातीन की आज़ादी को, वुमेन एम्पावरमेंट को ख़वातीन के कपड़ों के साथ क्यों जोड़ा जाता है, मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि क्यों आप कहते हैं कि अगर उसने दुपट्टा नहीं लिया हुआ तो वो आज़ाद है, उसने अगर लिया हुआ है तो वो नहीं है। हर इंसान की अपनी एक मर्ज़ी है, क्या उसकी ये पर्सनल चॉइस है कि अगर वो हिजाब करे, वो रिलीजियसली चले तो भी। इवन मैंने शायद कुछ जगहों पे देखा भी, अगर मैं औरत मार्च का हवाला दूँ तो कुछ स्लोगन्स इस तरह के देखे भी सही, शायद वो एडिटेड थे, आई डोंट नो, मे बी। लेकिन इस तरह की चीज़ें जब इंटरव्यूज़ हो रहे होते हैं, स्पेशली औरत मार्च में, कुछ ख़वातीन शायद बहुत ज़्यादा वो जो अपने अंदर का एग्रेशन होता है ना, वो निकालने की कोशिश कर रही होती है। जब उनसे कोई इंटरव्यू करने आता है तो पहली सवाल जो रिपोर्टर है, शायद उसकी तरफ से भी गलती है, वो यही करते हैं कि आपने कपड़े किस तरह के पहने हुए हैं, तो वो मेरी मर्ज़ी है, मैं जो मर्ज़ी पहनूँ। वही बात आ जाती है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। अब मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, आप इसको किस तरह से देखते हैं, क्या ये दुरुस्त है? जी बिल्कुल, ये दुरुस्त है। और मैंने इसमें एक मज़मून लिखा है जिसका टाइटल है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी क्यों नहीं। और उसमें मैंने यही बताया है कि हमारे यहाँ इस स्लोगन के साथ भी जो मिसकंसेप्शंस पाई जाती हैं, जो ये समझ लिया जाता है कि शायद इसका मतलब ये है कि जो ख़वातीन हैं बस वो अब जो उनका दिल करे वो जैसे मर्ज़ी नंगे कपड़े पहन के वो घूमेंगी बाहर, और या इसका मतलब ये लिया जाता है कि वो अपनी मर्ज़ी से रिलेशनशिप बनाएंगी और वो बेहयाई में जाएंगी, और इससे जनाब हमारी जो फहाशी वो प्रमोट होगी और ये हुँ, सारी चीज़ें। हुँ, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है। हुँ। इसका मतलब ये है कि जैसे मैं एक मेल हूँ, मैंने ये कपड़े पहने हुए हैं, तो मुझे इन कपड़ों की वजह से कोई जज नहीं करेगा। ओके। और लेकिन अगर उसी तरह आप एक खातून हैं, आप जैसे खुद ही कह रही हैं कि आपने कोई भी कपड़े पहन लिए हैं, तो कपड़ों की वजह से जो जज किया जाता है हुँ, यहाँ पे, हुँ। ये एक गलत एक यहाँ पे हमारे तासुर है। यहाँ तासुर है कि ये नहीं होना चाहिए। हुँ, कि आप एक सिर्फ कपड़ों की बेसिस पे एक खातून का करैक्टर जो है ना वो असैसिनेशन शुरू कर देते हैं। हुँ, जैसे कि अभी मैंने यूसीपी से एमफिल किया, तो मैं एक दिन निकल रहा था यूनिवर्सिटी के बाहर, तो मुझे एक लड़का मिला। तो उसने मुझे कहा कि आपको लगता है कि यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं ये पढ़ती भी हैं? तो मैंने कहा क्या मतलब? तो वो कहता है कि इनके कपड़े आप देखें, ये तो फैशन शो में आई हैं। हुँ, तो ये पढ़ाई तो ऐसे नहीं होती। हुँ, तो इसी तरह जो भी खातून थोड़ा-सा इस तरह का अपनी मर्ज़ी के कपड़े वो पहन लेती है, हुँ, उसके बारे में उसके बातें शुरू हो जाती हैं कि वो ऐसी है, वो वैसी है, इस तरह की हुँ, होगी, वैसी होगी।
तो ये जो एक चीज़ है ये बहुत गलत है, हुँ, ये नहीं होनी चाहिए। हुँ, उनको अगर और ये भी कोई गारंटी नहीं है कि अगर किसी खातून ने जो है वो पर्दा किया हुआ है तो हुँ, वो कोई इस तरह का काम नहीं कर सकती, हुँ, तो वो भी कर सकती है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हुँ, दूसरा मेरा जिस्म में मैं अब एक मर्द हूँ, तो मेरा जो जिस्म है, अब मेरी मर्ज़ी से कोई इसको टच नहीं कर सकता। ओके, मेरी मर्ज़ी के बगैर कोई इसको घूर नहीं सकता। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो औरत है उसके साथ भी, लड़कियों के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए कि हुँ, उनकी मर्ज़ी के बगैर कोई उनको टच ना करे, कोई उनको घूरे ना, हुँ, कोई उनका रेप ना करे, कोई हुँ, उनको डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार ना आवाज़ ना बनाए। कसे। हाँ, वाज़े ना कसे उसके ऊपर, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो है ये मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी में ही आती हुँ, हैं, और अगर वो ना कर दे तो उसकी ना को भी वैल्यू दी जाए। एग्ज़ैक्टली सेइंग नो। हाँ, हाँ, से नो हुँ, को समझा हुँ, जाए, हुँ, ठीक है? अब उसकी मर्ज़ी है ये, हुँ, ना कि इसका ये मतलब है कि जो है वो ये चाह रही है कि वो अब हर तरह से आज़ाद हो गई है, हुँ, और कि वो बाकी वल्गर हो जाए या या वल्गर फ़हाशी हो फैलाए। जाएगी। हुँ, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई ख़ातून इस तरह करती भी है कि इसको बेस बना के हुँ, वो ऐसी ड्रेसिंग कर लेती है जो कि अनएथिकल हुँ, होती है, हुँ, जो अच्छी नहीं हुँ। है, तो उसको कौन सही कहेगा? उसको तो कोई भी हमारी सही नहीं कह सोसाइटी के सकता। लिहाज से भी ठीक नहीं है, हमारे रिलीजन के लिहाज से भी एग्ज़ैक्टली। अगर वो ठीक नहीं है, जब एक चीज़ को आपकी सोसाइटी ही एक्सेप्ट नहीं कर रही, आप एक उस इलाके में नहीं हैं, तो मेरे ख़्याल से दायरों का ख़्याल रखना हाँ, चाहिए। वो तो सबको रखना चाहिए, हाँ, लेकिन मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का ये मतलब हुँ, नहीं होता बिल्कुल हुँ। भी मेरा जैसे मेरी कि मर्ज़ी का आपका आपका कहने का मतलब है कि एक बॉडी पे हर इंसान को अपनी बॉडी पे राइट है कि उसको एक्सप्लॉइट ना किया जाए, एग्ज़ैक्टली, बेसिकली। अभी जो हम एग्ज़ैक्टली। डिस्कशन कर रहे हैं मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी पे, ये बिल्कुल एक नई डिबेट है। जो हम सुनते हैं, जो एक नैरेटिव बना हुआ है, वो एक और डिबेट है। जब ये स्लोगन्स वायरल हुए, जब इसके बारे में बातें वायरल हुई, खलीलुर रहमान कमर साहब की मारवी सरमद से एक बहुत बड़ा झगड़ा भी हुआ इस बात पे। तब भी औरत मार्च या जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं या मैनेजमेंट है या कोई जो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनकी तरफ से एक अगर स्टेटमेंट इस तरह की आ जाती, अगर कुछ बेहतर तरीके से चीज़ को सामने लेके आया जाता कि दिस मीन्स दिस और इसका ये मतलब है, इसका वो मतलब है, या फिर नेक्स्ट जो है प्ले कार्ड्स को देखकर बनाया जाए कि जो हमारी सोसाइटी के किस तरह से उसको देख रही है, हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, लोग इसको किस तरह से परसीव करेंगे, क्योंकि जब आपको पता है हम बिल्कुल एक नई चीज़ शुरू कर रहे होते हैं ना, तो हमें हर इंसान के माइंडसेट का ख्याल रखना होता है, हमें मेजोरिटी के माइंडसेट का ख्याल रखना होता है कि कौन सी चीज़ को वो किस तरह से देखेंगे। तो मुझे लगता है कि औरत मार्च अगर कामयाब हो सकती है या अगर ये कोई पॉजिटिव चेंज अगर ला सकती है, तो इसी तरीके से कि हम एड्रेस करना शुरू हो जाए। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? अच्छा, इसमें ये है कि जब ये आपने अभी खलीलुर रहमान कमर और मारवी सरमद की जो एक डिबेट हुई थी, उसका हवाला दिया कि उसमें बार-बार वो मारवी सरमद मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी यही कही जा रही थी, यही बोली जा रही थी, और खलील साहब जो हैं वो आगे से आग बगोला हुए जा रहे थे। इसका भी मैंने ज़िक्र किया है इसमें। हाँ, और कि फिर वो अल्टीमेटली ये हुआ कि इस पे ये भी बातें हुई कि इस स्लोगन को बैन होना चाहिए, ये इस तरह से वल्गर स्लोगन है, ये औरत मार्च में नहीं आना चाहिए। औरत मार्च वालों पे भी बड़ा प्रेशर मतलब आया, लेकिन उन्होंने इसको बैन नहीं किया। अब जो मेरी उनमें से कुछ लोगों के साथ बात हुई जो कि उसके अंदर शामिल हैं, उनका इसके अंदर पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हमने इसको इसलिए बैन नहीं किया कि हम ये समझते थे कि इसकी वजह से जो है ना एक डिबेट स्टार्ट हुई है, और ये बड़ा ज़रूरी होता है कि इस तरह की चीज़ें समटाइम्स आप का उसका पर्पज़ ये नहीं होता कि आपने लोगों को जो है ना वो इस तरह से कोई वो करना है समझा के, और बहुत इसका पर्पज़ ये होता है कि आपने एक डिबेट जनरेट करनी है। अब जब डिबेट जनरेट हो गई, तो जैसे अब मैंने अपनी बुक में एक्सप्लेन कर दिया है या मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो फिर होती रहेगी, और हर बंदा उसको फिर जो है ना वो कोशिश करता रहेगा समझने की। तो इसलिए उन्होंने इसको ना फिर इससे इसको एक्सक्लूड नहीं किया, उन्होंने इसको कंटिन्यू रखा, और इसके ऊपर बात भी होती रही। और फिर वही हुआ कि अल्टीमेटली खलीलुर रहमान साहब जो है ना वो अपने इसी उसके अंदर ही आके फँस गए, इसी जिसको वो नारे को वो कर रहे थे, और उसकी वजह से काफ़ी उनकी जो है वो फिर एक रिसेंट केस हुआ था उनका रिसेंट एक केस काफ़ी हुआ था। अफ़सोसनाक, जो कि नहीं होना चाहिए था। जी, बिल्कुल। ख़ैर आपकी बात अब बहुत बिल्कुल ठीक है, लेकिन वही बात है कि हर प्ले कार्ड का ह मेजॉरिटी ने, हर एक सेक्टर ने अपना मतलब निकाल लिया है कि अच्छा इसका ये मतलब होगा, इसका ये मतलब होगा। हम एक पेज पर नहीं आ रहे।
एक्चुअल मसला ये है बेसिकली, हमारी सोसाइटी एक पेज पे नहीं आ रही, एक्सट्रीमिज़म हो जाता है। जैसे खलीलुर रहमान साहब को देख लें और मालवी सरमद, ये दो एक केस स्टडी हमारे पास है कि वो इस नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं, वो दूसरे नैरेटिव को। शायद दोनों अपनी जगह पे आके बैठ के बात भी कर सकते हैं। ये दो नैरेटिव्स हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, ये दो सिर्फ अशखास नहीं है। जब बात करेंगे तो लड़ेंगे, जब बात करेंगे तो वायलेंस होगा, जब कहेंगे तो चीखेंगे, तो चीख के तो बात किसी को भी समझ नहीं आएगी। आपने एक बुक लिखी है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि अगर आपने लिख दी, अब इसको लोग पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी शायद इसको समझ भी सके कि इट इज़ अ पॉजिटिव मैसेज, दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो पॉजिटिव मैसेजेस की कमी है मैं ये समझती हूँ। हाँ, नहीं ये आपकी बात ठीक है, मतलब आप रिज्ड हो के तो किसी से अपनी बात नहीं मनवा नहीं। सकते ना। और जैसे अब मैंने अगर इसके ऊपर बुक लिखी है तो उसका भी पर्पस यही था कि लोगों को जो है वो इन मिसकंसेप्शंस के बारे में बताया जाए, इस पे बात हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैंने दिया, उसके अंदर कुछ जो डाटा है वो ऐड किया मैंने, फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐड किए, कोशिश ये की कि बताया जाए कि पाकिस्तान जो है वो उसकी हालात बहुत बुरे हैं ख़वातीन के वाले से, कि दुनिया के जो 146 मुल्क हैं उनमें पाकिस्तान 145 नंबर पे है। एग्जैक्टली। 2024 का जो एक वर्ल्ड जेंडर रीसेंट गैप सर्वे था। इंडेक्स है रिसेंट था उसके मुताबिक, तो उसमें ये है कि अभी भी आए रोज़ हमारे इस तरह के इंसिडेंट्स भी होते रहते हैं। तो एग्जैक्टली। ये जो सिचुएशन है ये बहुत वर्स है और इसके ऊपर बात होनी चाहिए, इस पे लोगों को समझना चाहिए, इसकी जो रूट कॉज़ है पैट्रियार्कल माइंडसेट जो है एक सोच, उसको समझना चाहिए, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और लड़के तो आप कोई भी बात नहीं मनवा सकते, आपको समझाना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है, और कुछ चीज़ें ज़ाहिर है अगर उनको लगता है कि ये चीज़ें सही नहीं हैं तो उनको आप रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी तो नहीं है कि आपने उनके साथ जंग ही करनी है। एग्जैक्टली, क्योंकि मर्द औरत की जंग तो है ही नहीं, है हम तो नहीं, एक ही कम्युनिटी है, हमें साथ ये चलना है। ये जंग नहीं है बिल्कुल हम्म। भी। और जो फेमिनिज़्म है वो तो जहाँ औरतों की बात करता है, जहाँ बाकी जो इस तरह के सोसाइटी के अंदर ट्रांसजेंडर्स हैं उनकी भी बात करता है, मर्दों की भी बात करता है। फेमिनिज़्म में ये है कि जैसे अब जो एक पैट्रियार्कल माइंडसेट है, जो एक सिस्टम है, उसमें जो मर्द हैं उन पे ना ओवरबर्डन किया गया है, उनको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी गई हैं कि उन्होंने घर को चलाना है, और ये एक ख़ास उनका एक इमेज बना दिया है कि उन्होंने हिफाजत भी करनी है औरतों की, स्ट्रॉन्ग और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रोना और सोना नहीं है। बहुत ही माचो किस्म का एक वो मर्द होते अल्फा हैं, मेल। अल्फ़ा मेल्स, और वो रोते नहीं हैं, मर्द को दर्द नहीं होता। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो उनका बोझ लेके चल रहा है। तो फेमिनिज़्म जो है वो तो इसके अगेंस्ट है, वो कहता है कि मर्द को भी इस बोझ से थोड़ा-सा आज़ाद करना चाहिए, कि उसके ऊपर जो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये नहीं इतनी ज़्यादा होनी चाहिए, और उसको थोड़ा-सा इस चीज़ के ऊपर जो है वो नज़रसानी करनी चाहिए इसी सोच के ऊपर। अब ये है जो सारा चीज़ें ये पैट्रियार्कल माइंडसेट की वजह से ही है ना, एग्जैक्टली। अगर वो ना हो तो शायद ये चीज़ें भी बेहतर हो जाएँ। हमारी सोसाइटी का जो माइंडसेट बन चुका है। मर्दों की आपने बात की, बड़ा इस पे डिबेट हो रही होती है कि मर्द हज़रात शिकवा कर रहे होते हैं कि जिस तरह से ख़वातीन का दिन इस तरह से धूमधाम से और इस तरह से शोर मचा के मनाया जाता है, मर्दों का दिन तो कोई नहीं मनाता। इवन दो मुझसे किसी ने एक दिन मर्दों का दिन था इंटरनेशनल, मुझे नहीं पता था, मुझे किसी ने मेल कोलीग ने पूछा, आपको पता है आज इंटरनेशनल मेंस डे है, इस तरह का कुछ। मैंने कहा नहीं। वो कहते देखा, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं, हम तो बिल्कुल ऐसे ही हैं, ख़वातीन का दिन होता तो सबको पता होता। तो आप इसको कैसे देखते हैं? अच्छा, इसमें ये है कि देखें अगेन वही बात है कि जो एक ऐसी सोसाइटी जो कि ओप्रेस्ड है, सोसाइटी के अंदर एक सेगमेंट जो ओप्रेस्ड है, तो अब उनकी जब बात होगी तो ज़ाहिर है वो थोड़ी ज़्यादा होगी ना। और मर्द जो भी हैं ठीक है, उनके साथ ये सारी चीज़ें हैं, ये होती हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो इस पैट्रियार्कल माइंडसेट, इस जो सिस्टम है, इसका बेनिफिशरी मर्द ही है ना। और ये जो सारे अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि ख़वातीन के साथ जो है वो रेप होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होती है, उनको जो है वो ऑनर हरेस किलिंग, किया एसिड जाता है, ऑनर अटैक्स, किलिंग होती है, एवरीथिंग। या ये सारे मर्द ही करते हैं। एग्जैक्टली। तो ये कहीं बाहर से और एलियंस तो आते नहीं हैं, ना ये औरतें करती हैं, तो इसलिए ज़ाहिर है इस पे बात ज़्यादा होती है, और मर्दों को जो है वो इस चीज़ को समझना चाहिए। इस
इससे उनको ना कोई अपना वो नहीं समझ लेना चाहिए कि अगेंस्ट नहीं समझना अगेंस्ट नहीं चाहिए। समझ लेना चाहिए कि हमारी कोई वैल्यू कम हो रही है या ये हमारे अगेंस्ट है ये फेमिनिज़म। फेमिनिज़म बिल्कुल उनके अगेंस्ट नहीं है, और अगर औरतों की ज़्यादा बात हो रही है तो ज़्यादा ही होनी चाहिए, क्योंकि आप उनकी बात हुई कब है पहले। तो अगर हो रही है तो मर्दों को भी उनका साथ देना चाहिए, बजाय इसके कि वो उसको अपोज़ करें और वो ये कहें कि हमारी तो बात ही नहीं होती और हमारे भी बड़े मसाइल, बिल्कुल उनके भी मसाइल हैं। लेकिन जब आप उन मसाइल को ख़वातीन के जो इस तरह की अगेंस्ट क्राइम्स हैं सीवियर, उनके साथ कंपेयर करते हैं तो वो मसाइल बहुत छोटे नज़र आते हैं आपको। ख़वातीन की तो जान, इज़्ज़त सब कुछ जो है ऑन स्टेक है इस वक़्त। जी, जी। अगर हम कहें कि हाँ, जैसे मैं खुद अपनी बात करूँ, एक वक़्त हो जाता है शाम का तो हम इवन हमारा बाहर वॉक करने को दिल चाह रहा है, हम नहीं जा सकते। हम ढाँप के भी खुद को नहीं जा सकते। हमें डर लग रहा होता है कि हम सड़क पे वॉक करेंगे, कोई आवाज़ कस देगा। हमें डर लग रहा होता है कि कोई कुछ कह ना दे, कोई मसला ना हो जाए। ये चीज़ें इनको टारगेट करने की ज़रूरत है कि एटलीस्ट हम अपनी अपनी फ्रीडम के साथ वॉक तो कर सकें। एटलीस्ट हमने कहीं जाना है, किसी खातून ने किसी अपनी वर्क प्लेस पे जाना है, वो जा सके, उसको ये वाले मसाइल ना हो जो कि हम लोग फेस कर रहे होते हैं आजकल के दौर में। मैं देख रही कि लेजिस्लेशंस इतनी ज़्यादा हुई हैं, इतने एक्ट्स बने हुए हैं। डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट है, इसके बाद वुमेन प्रोटेक्शन का एक्ट है, एसिड अटैक्स से रिलेटेड बने हुए हैं, चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड बने हुए हैं, ऑफेंस ऑफ रेप, ऑनर किलिंग, इतने एक्ट्स बने हुए हैं हमारे पाकिस्तान में, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। किसी भी मुझे नहीं नज़र आ रही। इवन मैं एक रिपोर्ट पढ़ी थी डॉन की पिछले साल की कि कितनी ज़्यादा उस रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में हर 45 मिनट्स में एक खातून का रेप हुआ है पाकिस्तान के अंदर। तो ये देखें कि उस वक्त आप बिल्कुल शैटर हो जाते हैं कि एक तरफ तो हम दूसरी बातें कर रहे हैं और एक तरफ हमारे पाकिस्तान में ये हो रहा है। इतने लॉज हैं, इनको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जाता, इनकी इम्प्लीमेंटेशन की बात क्यों नहीं की जाती? अच्छा देखें, ये सारे लॉज़ मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले तो बहुत सारी जो ख़वातीन हैं उनको इन लॉज़ का पता ही नहीं है कि ये लॉज़ मौजूद हैं, और जब उनको पता होगा तो फिर ही वो रिपोर्ट करेंगी ना। ओके। दूसरी जो वजह है वो ये है कि रिपोर्ट नहीं करती ख़वातीन। वो इसलिए नहीं करती कि उनको बदनामी का डर होता है। उनके ऊपर उनके अपने घर वालों की तरफ से ये प्रेशर आता है कि नहीं, आपने इसके ऊपर बात नहीं करनी, हमारी फैमिली की बदनामी होगी, ये होगा, वो होगा। तो ये रिपोर्टिंग, इसलिए इसके ऊपर आपको बहुत कम केसेस नज़र आएँगे कि जो ख़वातीन हैं वो हिम्मत करके आएँगी और वो हुँ, रिपोर्ट करेंगी। हुँ, तीसरा जो मसला इम्प्लीमेंटेशन का है, वो ये है कि वो तो ज़ाहिर है हमारी स्टेट के अंदर वैसे तो हर हवाले से ही बहुत सारे लॉज़ हैं, हुँ, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से बहुत वीक कमी है। है। हुँ, लेकिन यहाँ पे आपने देखा होगा कि कोई भी इस तरह का जब इंसिडेंट हो जाता है, लेट्स सपोज़ हम मोटरवे इंसिडेंट की बात कर लें या ज़ैनब के इंसिडेंट की बात कर लें, तो उसके अंदर जब वो एक हाईलाइट हो गया इंसिडेंट सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, हुँ, तो उसके बाद उसके ऊपर तो अमल हो गया। हुँ, फिर उन लोगों को सज़ाएँ भी मिल गईं जिन्होंने ये क्राइम कमिट किए हुँ, थे। अभी हुँ। भी इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है जो सामने आता है तो वो हो जाता है। लेकिन आपको लगता नहीं कि सज़ाएँ मिलने में बहुत देर हो जाती है? लेकिन नूर मुकद्दम प्रॉब्लम का ये केस आप है, देख लें। मेरा इसके अंदर हुँ, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। वो ये है कि जो सज़ाएँ अगर आप दे भी दें, टाइमली भी दे दें, बहुत सारे लोगों को लगता है कि इस तरह के जो लोग हैं, जो इस तरह के क्राइम करते हैं, उनको सरेआम फांसी दे दें, तो ये दोबारा ये काम नहीं करेंगे। हुँ, मुझे ऐसा नहीं लगता। अच्छा। हाँ, मुझे ये लगता है कि अगेन ये एक माइंडसेट का प्रॉब्लम है, पैट्रियार्कल माइंडसेट का प्रॉब्लम है। हुँ, लॉज़ आप जितने मर्ज़ी बना लें, लॉज़ की इम्प्लीमेंटेशन भी आप जितनी मर्ज़ी स्ट्रॉन्ग कर लें, जब तक ये माइंडसेट चेंज नहीं होगा हुँ, ना, तब तक लॉज़ आपको इन क्राइम से नहीं रोक सकते। ओके। क्योंकि इंडिया की भी अगर आपको एग्ज़ाम्पल दूँ तो 2012 के अंदर वहाँ पे जो एक फ़ेमस गैंग रेप हुआ था, निर्भया, जो बस के अंदर लड़की थी उसका। उसके बाद उन्होंने लॉज़ के अंदर अमेंडमेंट्स की, उन्होंने पनिशमेंट को बढ़ा दिया, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस की कि हम हर तरह से जो है इम्प्लीमेंटेशन करवाएँगे। लेकिन उसके बावजूद जो इंसिडेंट्स हैं वो नहीं रुके वहाँ पे। अब कोलकाता का अभी ये लास्ट ईयर जो एक इंसिडेंट हुआ बल्कि आपने, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस तो हाँ, बहुत। बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस पूरे रीजन में ही अगर आप देखें ना, साउथ एशिया का जो रीजन है, तो उसमें जैसे पाकिस्तान अगर 145th नंबर पे है तो इंडिया 129th नंबर पे है। इसी तरह बांग्लादेश जो है वो भी 110 पे है। तो एटलीस्ट बेटर देन पाकिस्तान।
हाँ, वो बेटर दैन पाकिस्तान है, लेकिन ये पूरा रीजन ही जो है ना वो इन्हीं आखिरी नंबरों में ही आता है। तो यहाँ चूँकि अब अगेन वही कि पैट्रियार्कल सोसाइटी है एक, सारी जो अगर आप देखें इन कंट्रीज़ के अंदर, तो बेसिक वही मसला है कि उसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जब तक बीइंग ए रेडिकल फेमिनिस्ट भी मैं ये समझता हूँ कि इस रूट कॉज़ पे जब तक काम नहीं होगा, ये सोच नहीं चेंज होगी, और तब तक ये फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्पेशली लड़कों की सोच चेंज करना बड़ा ज़रूरी है, घरों में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। तो मेरा ये बुक लिखने का पर्पस भी ये है कि इसको लड़कियां तो पढ़ें ही, लेकिन लड़के भी इसको पढ़ें। और मेरी कोशिश भी है कि मैं कॉलेजेस के अंदर लेके जाऊं इसको, स्टूडेंट्स के सामने बात करूं इसके ऊपर, कि उनको बहुत ज़्यादा एजुकेट करने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली बुक्स बड़ी इम्पैक्टफुल होती हैं आपके बिहेवियर को चेंज करने के लिए। और जैसे हमने बात की कि रूट कॉज को पकड़ने की ज़रूरत है, हमने बहुत अच्छी बात की कि जब तक माइंडसेट नहीं चेंज होगा। मुझे लगता है कि इसका बेहतर तरीका वही है कि रूट कॉज से, कि जब एक बच्चे के बिलीफ सेट हो रहे होते हैं, उसकी वैल्यूज सेट हो रही होती हैं, उसकी बहुत कम उम्र होती है, हम घर से नहीं तो एटलीस्ट स्कूल से कोई तरबियत, एथिक्स, मॉरल्स, जेंडर रिस्पेक्ट, अपोजिट जेंडर के रिस्पेक्ट अगर हम सिखाना शुरू कर दें, कोई इस तरह के प्रोग्राम शुरू कर दें, कैंपेन शुरू कर दें, इवन औरत मार्च वाले अगर देख रहे हैं, इवन कोई इस तरह के मैनेजमेंट देख रही है, तो उनको भी एक सजेशन है कि स्कूल्स के अंदर स्पेसिफिकली जब बच्चे छोटे होते हैं, उनको तभी से उनका माइंडसेट डेवलप करना शुरू करें कि आपने किस तरह से अपोजिट जेंडर की रिस्पेक्ट करनी है, उसको वैल्यू करना है, उसको राइट्स उसके देने हैं जो उसके हैं। तो मुझे लगता है कि हम फिर रूट से एक बेहतर जनरेशन ला सकते हैं। जी बिल्कुल, बल्कि घरों के अंदर जब बच्चे छोटे होते हैं तो उस वक्त ही ये कोशिश करनी चाहिए। हमने देखा है हमारी तो घरों के अंदर लड़कों और लड़कियों को अलग अलग जो है उनकी ग्रूमिंग जो है वो की जाती है। और लड़कों को ये बताया जाता है कि तुमने जो है वो आगे जाके ये सारी चीज़ें संभालनी है और तुम ही असल में हो, और लड़की को बताया जाता है कि तुमने बस अगले घर जाना है, शादी करने। शादी करनी है, और बस उस हवाले से उसकी ट्रेनिंग भी की जाती है। अपने घरों में मैंने देखा है, अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों के घरों में, कि बचपन से ही जो लड़की है उसको डिफरेंट तरीके से जो है ना वो उसकी परवरिश की जाती है। वो घरदारी उसको सिखाएंगे कि इसने अगले घर में जाना है। और फिर इसी तरह जो है वो लड़का अगर है, उसका भाई है, तो उसके सामने भी इस तरह का बिहेवियर शो किया जाता है कि जैसे वो भाई जो कमतर है, है वो सुपीरियर है और बहन जो बहन है वो इंफीरियर। इन्फीरियर है। तो यही चीज़ फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको फिर ये भी सिखाया जाता है कि तुमने सबमिसिव हो के रहना है। फिर जब वो उसकी शादी भी होती है तो वो उसके जहन से ये चीज़ निकल ही नहीं पाती। और लड़का भी जब ये देखता है कि इसने सबमिसिव होके ये रह रही है, तो वो अपनी लाइफ पार्टनर को भी वैसे ट्रीट करता है। कि ख़वातीन तो होती ही ते इस होती है कैटेगरी में ऐसी। हैं। तो घरों में अगर ये चीज़ शुरू की जाए, हुँ, इसी तरह स्कूल्स के अंदर कोई प्रोग्राम्स हों, इसके ऊपर उनको बताया जाए कि देखें किस तरह से आपने रिस्पेक्ट देनी है दूसरी जेंडर को, हुँ, और कोई कमतर नहीं है, दोनों इक्वल हैं, हुँ, दोनों जो है वो जो भी करना चाहें वो कर सकती हैं। हुँ, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना ज़्यादा ये कोई ऐसी चीज़ है कि जो उनको समझ नहीं आएगी, हुँ, और वो उसको समझ सकती हैं, हुँ, समझ सकते हैं, उसको लेके भी चल सकते हैं। हुँ, देखें हमने लड़कियों को हर तरह से ना उनके ऊपर ये कर दिया कि ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, इधर भी नहीं जाना, उधर भी नहीं जाना। हुँ, लेकिन इसके बावजूद भी देखें मसला कहीं और है ना, फिर हुँ, वो उनको फिर भी हम कहते हैं कि ना वो अकेली कहीं घूम फिर सकती हैं। जैसे हुँ, अभी आप बता रही थी कि अगर आप घूमना फिरना चाहें तो आप नहीं हुँ। जा इवन सकती। काम पे जाना चाहे, यूनिवर्सिटी जाना चाहे, मुझे साइक्लिंग का शौक है। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास एक साइकिल और मैं जाए यूनिवर्सिटी जाऊँ। मेरा दिल करता है कि एक स्कूटी हो। मेरे घर वालों को ये फ़ियर्स ख़त्म नहीं होते कि नहीं तुम अकेली इस तरह सड़क पे बाहर नहीं निकल सकती। तो हमारी सोसाइटी का फ्लॉ है। ये फ़ियर्स जो हैं ये ज़ाहिर है ये मर्दों से ही है ना, कि ऑब्वियसली। हाँ, तो मर्दों को ही सोच बदलनी पड़ेगी इसके अंदर, कि जब तक उनकी सोच चेंज, आप जितनी मर्ज़ी पाबंदियाँ लगा लें औरत पे, लड़की पे, उससे हल नहीं होगा ये मसला। हल तब होगा, किसी पाबंदी की ज़रूरत नहीं है। अगर मर्दों की सोच बदल जाए ना, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी भी पाबंदी एज़ लगाने अ होल की। सोसाइटी को बेहतर करने की ज़रूरत है। जैसे आपने कहा कि घरदारी ख़वातीन को सिखाई जाती है। घरदारी सिखाने में कोई ऐब की बात नहीं है, ज़रूर सीखना चाहिए, हर ख़ातून को सीखना चाहिए। ये एक मुझे लगता है स्किल्स होती हैं, जो कि आपके
अंदर होनी चाहिए। आपको घरदारी, काम और हर चीज़ को मैनेज करना आना चाहिए, खातून को भी और मर्द हज़रात को भी। कि अगर ख़वातीन को एक चीज़ सिखाई जा रही है वालिदा की तरफ से या वालिद की तरफ से, तो वो बेटे को भी सिखाएं कि क्योंकि ये जनरल चीज़ें होती हैं जो सिखाई जाती हैं, ताकि वो लाइक बट माइंडसेट को बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि हम बेहतर तरीके से आगे चल सकें। अगेन मैं आपकी जो बुक है मैं इसको अप्रिशिएट करना चाहूँगी। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव इस सेंस में भी कि आप कुछ लिख के, कुछ बना के, जब जिस तरह से लोगों के माइंड्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, पॉजिटिवली मैसेज जिस तरह से डिसमिनेट कर सकते हैं, वो बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू वायलेंस, एज़ कम्पेयर टू एक्सट्रीमिज़म, एज़ कम्पेयर टू लड़ाई। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और मैंने अब पूरा इसे पढ़ा नहीं है, आपके सामने मैंने थोड़ा सा इसको देखा, मैंने इसकी इंडेक्स देखी, मैंने इससे पहले भी इस पर रिसर्च की। तो आई एम श्योर ये बहुत पॉजिटिव मैसेज जाएगा और जो लोग पढ़ेंगे, जैसे माइंडसेट चेंज होने की बात कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इससे अफाका ज़रूर होगा। और इसके अलावा आप कुछ ऐड करना चाहें? बस मैं यही कहूँगा कि इस किताब को पढ़ें। अगर आपको कुछ चीज़ों से आप एग्री नहीं भी करते तो कोई मसला नहीं है, आप इसको पढ़ें, इसके ऊपर जो है वो रिव्यू दें। आप अपनी राय जो भी समझते हैं कि ये सही है तो वो उसके ऊपर बात होनी चाहिए, और आप भी इसको पढ़ें। ज़रूर भाई। और काफ़ी सारी मुझे लगता है कि जब लोग इसको पढ़ लेंगे तो जो मिसकंसेप्शंस हैं उनकी वो शायद दूर हो जाएं इसको पढ़ने से। या अगर वो किसी हवाले से बहुत रिज्ड हैं या फेमिनिज़म को जो वो गाली समझते हैं, या इसको इसके हवाले से जो उनके माइंड्स के अंदर चीज़ें हैं शायद वो चेंज हो जाएं। जैसे कि मैं अभी पंजाब यूनिवर्सिटी बुक फेयर पे था, तो वहाँ पे इस तरह के लोग आ रहे थे, स्टूडेंट्स थे, बहुत सारे इंटरेक्ट कर रहे थे। तो उसमें से जो कई, या मुझे सोशल मीडिया पे भी सुनने को मिलता है कि जो फेमिनिस्ट हैं ये जो है ये गे होते हैं, या ये उनके बारे में कहा जाता है, मैं अगर मेल हूँ तो ये कहा जाएगा कि इनके अंदर कोई कमज़ोरी हो माय गई गॉड। है और ये औरतों की बात कर रहे हैं, या ऐसे कहा जाता है कि आप औरत ही पैदा हो जाते, या तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये इस तरह की जो डिस्गस्टिंग। क्रिटिसिज्म है, हाँ ये मतलब आसान नहीं है इस सब को फेस करना। तो आपने ये क्रिटिसिज्म सहा, आप सह रही हैं, और अभी आप कह रही हैं कि बुक तो प्रॉपर्ली लॉन्च अभी होनी है, इससे हाँ, पहले ये चीज़ें शुरू हो तो गई ये हैं। है, और ये बहुत सारी चीज़ें, तो हो सकता है उनकी ओपिनियन ये जो वो इसको ऐसे समझते हैं वो चेंज हो जाए थोड़ी इसको पढ़ के। तो ऑब्वियसली इस जब तक आप वही, आप ये भी कह रहे हैं कि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आप एक्सपोजर नहीं लेंगे, आप कैसे अपने आप को बेहतर कर सकते हाँ, हैं? अगर आपने सिर्फ एक वर्ड को एक देख के और उसको एक नेगेटिव जो आपके माइंड पहले उसके हवाले से बना हुआ है उसी तरह ही लेके चलने हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि इसको पढ़ें, इसको देखें, और फिर उस हवाले से जो है वो अपनी अपनी जजमेंट जी बनाएं, जजमेंट आप उसके बनाएं। बाद सोचें कि क्या हम क्या कर रहे हैं और कौन से फ्लॉज, हर इंसान की सोच बेहतर नहीं होती, कौन से फ्लॉज हमारे माइंडसेट में जो कि बेहतर करने की ज़रूरत है, हमारी सोसाइटी को बेहतर करने की ज़रूरत है। आई होप कि इस बुक से बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल चीज़ें मिल सकती हैं हमारी सोसाइटी को और भी, लोगों आखिरी को। बात ये है कि मैं भी कोई ये दावा तो नहीं करता कि मैंने जो लिख दिया है ये हरफ़ आखिर है। एग्जैक्टली। लर्निंग का प्रोसेस है वो तो हमेशा चलता रहता है, और बहुत जब सारे इंसानों से कंस्ट्रक्टिव आप रिव्यूज़ सीखते हैं। आएंगे, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आएगा, क्रिटिसिज्म भी आए तो कंस्ट्रक्टिव आए। हाँ, गाली गलौज का क्रिटिसिज्म आई डोंट थिंक कि किसी भी तरीके से ठीक है। हाँ, फेसबुक पे किसी को कुछ भी लिख देना ये ठीक है। आई एम श्योर कि हमारे शायद कुछ क्लिप्स लगें तो बहुत से लोग कमेंट्स में बहुत कुछ लिखें, हाँ, आई एम हाँ, श्योर। लेकिन ये पॉजिटिव चीज़ नहीं है, सोसाइटी के लिए बेहतर नहीं है। और लेकिन अगर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, ज़रूर मैं खुद आपको इसका फीडबैक दूंगी जब मैं इसको एक दफ़ा पढ़ लूँगी। तो यही है कि हम भी बाकियों से भी यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपका कुछ जजमेंट है भी सही, कोई नेगेटिव रिव्यू भी है, तो आप उसको बेहतर तरीके से सामने वाले को समझाने की कोशिश करें। जी, जी, बिल्कुल। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपना वक्त दिया, आपने हमें फेमिनिज़म के, मेरे ख्याल से हमने जितने भी पाकिस्तान में इस वक्त जो फेमिनिज़म से रिलेटेड इश्यूज़ चल रहे हैं, हमने उस पर भी बात की, हमने डिबेट की, हमने सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश की। और आई एम श्योर कभी कोई ऐसा वक्त आए कि जो ख़वातीन हैं वो हरासमेंट से बच सकें, वर्क प्लेस हरासमेंट ना हो, स्पेसिफिकली इमेज को टारगेट किया जाता है ख़वातीन के, चाहे वो जिस भी मरतबे पर हों, इससे बचा जाए। हमारी सोसाइटी के माइंडसेट को, वो जो एक माइंड सेट है उसको बदला जाए, जो अपनी थॉट्स को क्लीन किया जाए ख़वातीन से रिलेटेड। बल्कि मुझे लगता है कि इंसान को अगर इंसान समझा जाए, उसके राइट्स की बात की जाए तो बहुत अच्छा है, चाहे वो मर्द है चाहे ख़ातून है, ताकि आप उसको एक सोसाइटी में एक उसको भी एम्पावर कर सकें, उसको स्ट्रॉन्ग कर सकें, और उसका इस्तेहसाल जो है वो रोका जा सके। तो इसी उम्मीद के साथ कि हम साथ साथ
आगे बढ़ेंगे और एम्पावर्ड होंगी ख़वातीन और हम इजीली मूव कर सकें सोसाइटी में। हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।